बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। और आज भी मैं आपसे बहुत ही चंद मुफीद जो है घरेलू टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ऐसी टिप्स के जिनको हम अपना कर अपना बहुत सा काम जो है आसान भी बना सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होती हैं। तो आज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही थी जी, रात को हमने मंगवाई थी बाहर से ये रोटियाँ। तो ये 2 रोटियाँ बच गई थी, शायद बेटी ने नहीं खाई थी। तो अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना रोटी बच जाती है और उस वक़्त खाई नहीं जाती है, और जब दूसरा टाइम होता है तो वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी होती है और हम बासी समझ के उसको और समझते हैं कि ये खाने के काबिल नहीं रही है, तो वो वेस्ट कर देते हैं। जबकि इस तरह से रिस्क को वेस्ट करना तो वैसे भी सख्त गुनाह है। तो कोशिश किया करें कि जो है ना इस तरह अगर रोटी बच जाए तो उसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लिया जाए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। सिंपल रोटी को क्या करना है कि पहले अच्छे से दोनों साइडों पे जो है पानी लगा के उसको 2 मिनट के लिए रख देना है। और सुबह नाश्ते में ज़्यादातर अमूमन ये इस तरह की रोटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसको जी फुल तवा गर्म करके और थोड़ा सा उस पर घी वगैरह लगा के तो उसको इस तरह से तल लिया जाए, तो यकीन जाने ये इतनी नरम हो जाती है और इतनी ये मज़ेदार बनती है कि मुझे तो ये वैसे बहुत पसंद है। इस तरह की रोटी मैं अक्सर अगर बच जाए ना तो इस तरह सुबह नाश्ते में तल के तो उसको जो है ना खा लेती हूँ। साथ मैंने जी ये दाल पालक का सालन बनाया था और जी वाह वाह क्या नज़ारे हैं यहाँ पे देखें। ऊपर मैंने डाला है मक्खन, साथ लिया है अचार और मज़ेदार सा मेरा नाश्ता जो है यहाँ पे रेडी है। और ये बहुत ही जो है ना खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो आइंदा से आप भी जो है ना इसी तरह से वेस्टी रोटी को जो है इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेरी टिप ये थी कि मैंने बनाया था मक्खन। मैंने तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन हो गए थे, मैं दोस्त के ऊपर से जो है मलाई उतार के तो मैं ऊपर रख रही थी फ्रीज़र में। अगर तो आप फ्रीज़र में उसको स्टोर करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो उसके अंदर थोड़ा बहुत दूध होता है ना वो भी महफूज रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। मुझे अर्जेंट मक्खन चाहिए था, इसलिए मैंने उसको पहले से जाग नहीं लगाई थी। तो मैंने डायरेक्ट जो है मलाई को जो है उसको ब्लेंड कर लिया था और मक्खन निकाल लिया था। और बाकी ये जो दूध बचा था मैंने उसको फिर वेस्ट नहीं किया। उसको क्या करना है कि हल्का सा नीम गर्म करके तो उसमें मैंने थोड़ा सा दही का जाग लगा के तो उसको रख दिया था। और ये जी नेक्स्ट डे ये देखें, ये इतना ज़बरदस्त इतना मज़ेदार दही जो है, और इसका टेक्सचर इतना ये क्रीमी होता है और खाने में ये इतना क्रीमी लगता है ना, बहुत ही मज़े का होता है। ये मलाई से बचा हुआ जो दूध होता है वो उसका दही बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े का जो है ना बनता है। तो आप भी इस तरह अगर दूध को जाग लगाए बगैर मक्खन वगैरह निकालें तो उस दूध को वेस्ट नहीं किया करें, वो बिल्कुल ठीक होता है। इस तरह से जो है ना उसका दही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जी मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन और मैं धोने लगी थी कपड़े। तो मुझे ख्याल आया कि मैं एक टिप आपके साथ शेयर करूं कि अक्सर हमारे ये जो वाइट कपड़े होते हैं, स्पेशली बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे बच्चों के तो नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे सारे अब यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो यूनिफॉर्म उनकी वो यूज़ नहीं करते हैं। तो लेकिन वाइट कपड़े और भी घर में होते हैं, बनियान बच्चों की होती हैं बहुत सारी। तो वक्त के साथ साथ जो है ना वो पीली पड़ जाती हैं, यानी वो उनमें जो सफ़ेदी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि उनको जो है ना ये इस तरह नील लगाया जाता है। लिक्विड नील का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नील लगाने का सही तरीका क्या है। तो जब कपड़े धुल जाएं, ये मैंने पहले वॉश कर लिए मैं कपड़े, तो दोबारा से मशीन में थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़ा सा उसमें ये पाउडर फॉर्म में जो नील होता है ये आपने डालना और साथ थोड़ी सी सर्फ दोबारा से ऐड कर देनी है। यहाँ पे पानी थोड़ा था, बाद में मैंने वैसे और अंदर डाल लिया था। खैर, तो सर्फ डालने का मतलब ये है, मकसद ये है कि उससे जब हम इसके अंदर दोबारा से वो उन कपड़ों को जिनको हम चाहते हैं कि हम नील लगा के तो दोबारा से जो है उनकी चमक वापस ला सकें, तो सर्फ का ये फ़ायदा होगा कि उतना ही नील उन कपड़ों पे आएगा जितना वो जज़्ब कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नील जो है ना जैसे हम लगाते हैं अगर बाहर पानी में तो पैचेस वगैरह बन जाते हैं, तो वो नहीं बनेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा जितना कपड़ों ने जज़्ब करना होगा उतना ही होगा, बाकी सर्फ से जो है ना वो धुल जाएगा, निकल जाएगा। और ये देखें कपड़े खुश्क होने के बाद उनमें पहले से नए वाले जो सफ़ेदी की चमक है वो दोबारा से लौट आई, बिल्कुल कपड़े नए हो जाते हैं। ये इस तरह से अगर हम नील लगाते हैं तो बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं, पैचेस नहीं पड़ते हैं और कपड़े जो है ना बिल्कुल साफ़ नीट और
पहले सफ़ेदी वाली जो चमक है वो वापस जो इनकी आ जाती है। तो आप भी जो है ना नील इस तरह से लगाया करें। और ये मैंने काफ़ी यानी पूरे घर के कपड़े जो थे धोए थे, तो यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे मैं उनको अच्छे से तय कर लूँगी और जो है ना संभाल रही हूँ। और साथ साथ जो है मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बहुत सारा जो है मुझे अपना प्यार दिखाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को लाइक किया है। उन तमाम लोगों का जो है ना तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मज़ीद भी जो है ना आप इसी तरह से मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। है जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये एक मेरा मैट था और इसको मैं प्रेस करने लगी थी क्योंकि इसको भी धोया था, इस सिलवटें थी इस पे, तो मैंने कहा चलो इसको प्रेस कर लेती हूँ। तो ये इसकी जो पाइपिंग हुई हुई है ये थी थोड़ी वो पॉलिस्टर टाइप की, वो इसमें था प्लास्टिक था, तो ये आयरन मेरी बहुत गर्म थी, तो ये जो है ना इसके साथ जी ये चिपक गया। और अब ये है कि अगर हम मज़ीद इसी आयरन के साथ किसी कपड़े को करेंगे आयरन, तो ये सारे जो है ना ये कलर जो है ब्लैक कलर या ये जो जला हुआ निशान है ये उन कपड़ों पे आ जाएगा। तो अब इस्त्री को साफ़ करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही एक छोटी सी चीज़ के साथ हम इसको ईज़िली जो है ना बड़े आराम से साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि इस्त्री को फुल गर्म कर लिया है यहाँ पे। और ये 2 पैनाडोल की आम टैबलेट है, ये सिर्फ सर दर्द दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि जी इससे इस्त्री को भी साफ बड़े आराम से किया जा सकता है। जितनी भी आपकी जली हुई इस्त्री हो, जितने भी पक्के दाग हो, मतलब जला हुआ उसके साथ चिपका हुआ, आप ये पैनाडोल गोली के साथ जो है ऐसे जादू की तरह जो है ना इसको साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टिश्यू पेपर ले लिए हैं और ये एक गत्ता लिया है जिसके साथ जो है मैंने ऊपर, ताकि क्योंकि इस्त्री गर्म को हमने साफ़ करना है तो उसमें एहतियात बहुत लाजम है, हाथ वगैरह ये ना हो कि जल जाएं। तो कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ जो है ना हम इस टैबलेट को ऊपर से रब कर सकें, तो उसके लिए ये मैंने गत्ते का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे एक टैबलेट ये देखें हमारी इस्त्री अभी भी जा रही थी, अभी मैंने इसको फ़िलहाल थोड़ा कम कर दिया है। अभी एक टैबलेट लेनी है और इस तरह से इसके ऊपर रख के और गत्ते के साथ ये देखें रखते साथ ही वो जला हुआ जो है ना ऐसे मेल्ट हो जाता है ना। तो इसको इसके साथ बड़ी एहतियात के साथ जो है ना इस तरह से रब करना है। और जितनी भी ज़्यादा आपकी इस्त्री ख़राब हो, जितना ज़्यादा जो है ये जला हुआ मटेरियल इसके ऊपर जमा होगा, बड़े आराम से ईज़िली जो है ना इसके साथ उतर जाएगा। लेकिन इस काम में एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस्त्री फुल गर्म है यहाँ पे, और साथ उसके ये है कि उसका स्विच भी ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है उसमें, तो बड़ी एहतियात के साथ जो है ना ये काम करने की ज़रूरत है। और ये देखें जी कितनी वो जितना भी ब्लैक वो जला हुआ था वो सारा टिश्यू के साथ जो है ना बाहर आ गया। बाकी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस्त्री के ऊपर ब्राउन से निशान, ये जले हुए के निशान नहीं है, ये माशाल्लाह से इस्त्री मेरी इतनी पुरानी है। वैसे भी हमारे दौर के मतलब जितनी भी औरतें हैं उनके जहेज़ में यही नेशनल की जी इस्त्री जो थी आपको पाई जाएगी हर घर में। तो ये तब से इतनी देर से यही यूज़ हो रही है, तो वो यहाँ से वैसे ही जो है ना उसका कलर ब्राउन हो गया, वो जला हुआ निशान नहीं है। जले हुए जितने भी थे वो सारे यहाँ से साफ़ हो गए हैं, बल्कि पूरी एक गोली भी नहीं लगी है क्योंकि वो कम थी जली हुई जगह, तो इसलिए वो एक ही गोली से जो है ना साफ़ हुई, दूसरी गोली की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट हमारी जो टिप थी और एक देखें ये बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ है, ये नेल कटर। हम अक्सर इसको नेल काटने के लिए यूज़ करते हैं हमारे घर में, लेकिन इससे और भी बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। तो क्या काम लिए जा सकते हैं ये देखें जी, इसको मैंने सिंपल तरीके से सारा खोल दिया है, उसका ये अंदर जो एक कील होता है और ऊपर वाला पार्ट, और इसको मैंने एक ऐसा कटर बना लिया है कि जिससे बाज़ औक़ात हमें घर में जो ये वायर काटने वाला कटर है हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता है या हमें मिल नहीं रहा होता है, और कहीं हमने जोड़ लगाना हो या कोई स्विच लगाना हो और इस तरह से तार को ऊपर वाले पार्ट को काटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम छुरी वगैरह पकड़ते हैं या तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल तरीके से इस तरह से ये एक छोटा सा कटर बन जाता है और इस तरह से जो है ना तार को आप इसके अंदर से डाल के और ये बड़े आराम से इजीली जो है ना कट हो जाती है। ये तार बहुत हार्ड किस्म की थी जो मैं यूज़ कर रही थी, मेरे पास अभी फ़िलहाल यही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़ोर से खींचना पड़ा है, आप देख रहे हैं। लेकिन ये बड़े आराम से आप ऊपर कटर को इस तरह से रख के और प्रेस करें और ऊपर वाला जो इसका ये प्लास्टिक कवर होता है वायर का, तो इजीली जो है ना ये कट हो जाता है। तो ये भी बड़ी एक मुफीद चीज़ है और बाद में बड़े आराम से इसको दोबारा से जोड़ा जा सकता है। ये नहीं है कि ये वेस्ट हो जाएगा उसके बाद। तो ये सिंपल सी एक चीज़ है, इससे हम यानी नेल काटने के अलावा भी और भी काम जो है इससे ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है ये भी बहुत ही एक जो है ना आम घरों का मसला है कि ये इस तरह बच्चों की
बेल्ट होती हैं, कभी इनको ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इसको किसी हुक पर भी लटकाएँ तो ये बार-बार गिर जाती हैं, या हमने कहीं जाना हो उसके लिए, तो इसको ये फ़ोल्ड करके सिंपल तरीके से रखें तो उसकी फ़ोल्डिंग जो है वो भी खुल जाती है। तो इस तरह से इसको इसके हुक के अंदर डाल के और यूँ फोल्ड करके अंदर की तरफ डाल दें, और फिर इसको अपने हाथों में लेके एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस साइड पे आपने बल दिए होंगे, अगर वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी तरह से उसको टर्न करते करते ना तो वो बिल्कुल टाइट हो जाता है और बिल्कुल भी ये बेल्ट जो है ना बाहर नहीं निकलती है। आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, आपने कहीं जाना हो, सामान में रखनी हो, या घर में भी आपने कहीं रखनी हो, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके आप इजीली जो है ना इसको रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद जो थी टिप थी। नेक्स्ट जी, ये मैं फ्रिज में रखना है सामान लेकर आई थी संडे था, कल वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आई थी, तो ये ऑलरेडी जो है फ्रिज के नीचे वाले जो बॉक्स में मेरे कुछ वो फ्रूट्स पड़े हुए थे। तो जिन लोगों की इस टाइप की फ्रिज है कि नीचे जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल रखने वाला जो बॉक्स है वो सिंगल ही होता है, आजकल तो वैसे जो न्यू आ रही हैं रेफ्रिजरेटर उसके डबल बने होते हैं बॉक्स के, आप अलग अलग एक में फ्रूट और एक में वेजिटेबल रख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आपकी भी फ्रिज का बॉक्स एक ही है और आप सेपरेट जो है उसमें रखना चाहते हैं कि एक साइड पे आप फ्रूट रख लें और एक साइड पे वेजिटेबल रख लें, या दोनों फ्रूट्स को आप सेपरेटली रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जी एक शॉपर बैग ले लेना और ये इस तरह का ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी कर लेना। और ये इस तरह ऑर्गेनाइज़र बनाना जो है ना, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो उसी तरीके से आपने डबल फोल्ड करके इसको शॉपर को और ये गत्ते ले लेने हैं इस तरह से हार्डबोर्ड, और इनको जो है इस साइडों पे डाल देना, और जो अंदर वाली साइड पे बेस में डाला है उसको भी मैंने अलग से शॉपर लगा लिया था, क्योंकि फ्रूट्स अक्सर धो के या वेजिटेबल धो के रखते हैं वो गीले होते हैं, तो वो अगर गीली चीज़ गत्ते पे रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा आपने शॉपर कोई सा भी शॉपर लगा लेना है। तो ये देखें, ये ऑर्गेनाइज़र हमारा एक आम शॉपर से जो है ना ईज़िली रेडी हो जाता है। और हम फिर इसको जो है ना इस तरह से फ्रिज में एक तरफ जो है ये फ्रूट मैं एक साइड पे कर दूंगी, और ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसको दूसरी साइड पे सेट करके यानी अंदर रख दूंगी, और मेरा जो बॉक्स है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया यहाँ पे, और इजीली मैं एक साइड पे फ्रूट और एक साइड में वेजिटेबल या दोनों फ्रूट्स को अलग अलग इजीली जो है ना इस तरह से रख सकती हूँ मुझे। तो यही थी मेरी आज की टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, और इसी तरह आपने अपना प्यार दिखाते रहना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त चाहती हूँ जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।